क्या करें, हमारा बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्या करें, हमारा IVF सक्सेस नहीं हो रहा है। इसके लिए हाई फाई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ छोटी मोटी स्किल की ज़रूरत है, कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे, जिससे कि इम्प्लांटेशन अच्छा हो, प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और सक्सेसफुली आप प्रेग्नेंट हो सके। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। उम्मीद करती हूँ कि हमारे हर दिन के वीडियो से आप लाभ उठा रहे हैं, आपके डाइट में, आपके लाइफ स्टाइल में, रहन सहन में चेंजेस ला रहे हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए मेडिसिन से छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपकी फर्टिलिटी नेचुरली बूस्ट होगी और आप कंप्लीट हेल्थ पा सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अच्छी डाइट और लाइफ स्टाइल से न केवल आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है, बल्कि आप टोटल हेल्थ पा लेते हैं और आप खुश भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। आज मैं ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि हर फीमेल जो बेबी प्लानिंग के दौर से गुजर रही है और पीरियड्स आने से पहले उनके दिमाग में उथल पुथल चलती है, या IVF अगर आप ले रहे हैं तो उस दौरान ट्रीटमेंट तो आपका चल ही रहा है, मेडिकेशन, इंजेक्शंस, प्रिकॉशंस बहुत सारे चल रहे होंगे, लेकिन सही सटीक बात क्या है, बॉडी की डिमांड क्या होती है उस टाइम पर, वो चीजें करने से आपके इम्प्लांटेशन में बॉडी को हेल्प मिलती है। तो कुछ नेचुरल आइडियाज हैं, इजीली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर आपने एक बीज बोया और अगर वो जगह डिस्टर्ब रहे, वहाँ आसपास बार बार खोदा जाए, या यूं कहें कि धरती पे बार बार भूकंप आता हो, तो क्या धरती पे जीवन स्थिर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब इम्प्लांटेशन का दौर चलता है तो आपकी बॉडी को स्टेबल, हार्मोनल एंड पीसफुल माइंड की कंडीशन चाहिए होती है। तो नंबर 1 कंडीशन ये है कि आप स्ट्रेस को कट कर सके। कैसे स्ट्रेस को कट करें? हमारा तो ये प्रॉब्लम है, जॉब है, फैमिली है, लाइफ है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो देखिए, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस में डालती हैं, उसको डिस्कस ना करें। कोई भी ऐसी कंडीशन है जिससे कि आपको तनाव होता है, उस कंडीशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे टॉक्स को, ऐसी जगह जाने को, ऐसे लोगों से मिलने को आप अवॉइड कर सकते हैं। छुट्टी ले सकते हैं आप अपने ऑफिस से, ये भी एक तरीका है कि भाई छुट्टी लेके आप रिलैक्स कर लीजिए अपने डाइट पे, और जो आगे मैं टिप्स बताने वाली हूँ उन पे आप ध्यान दे दीजिए। छुट्टी भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज हम कट ही नहीं कर पा रहे, देन हमको फाइट करना है। फाइट कैसे करना है? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर अच्छी नींद लेना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, पॉजिटिव काम करने, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी अच्छी बुक्स पढ़ना, ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिड्यूस्ड रहे। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आती है, आप उसे रोकें एंड पॉजिटिव और अच्छी बातें जो लाइफ में आपके साथ हुई है उसको सोचें। तो स्ट्रेस को आपको हैंडल करना पड़ता है। स्ट्रेस इंडिया में 90% लोगों को है, लेकिन सफल वो होते हैं जो इस स्ट्रेस को टैक्टफुली मैनेज कर लेते हैं। सो आपको भी करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी इम्प्लांटेशन जर्नी में सफल हों। कोई भी शौक है, टेंशन है, बुरी खबर है, इनसे आप बचें, ऐसी कंडीशन से बचें और अपना ध्यान रखें। नंबर 2 जो टिप है वो है न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग। देखिए, गर्भ में इम्प्लांटेशन हो रहा है, अब ऐसे में बॉडी की हाई रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, फॉलेट की, जिंक की, कैल्शियम की, विटामिन D की। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनसे कि हमारे इम्प्लांटेशन को हेल्प मिलती है। तो ऐसा नहीं कि इम्प्लांटेशन डेज में ही इनको खा लिया तो सक्सेस हो जाएगा। मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि एटलीस्ट 3 महीने पहले से अपना विटामिन प्रोफाइल चेक कराएं, न्यूट्रिशन लेवल देखें, सप्लीमेंटेशन चालू करें अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी कमी है। लेकिन इन डेज में भी डोजेज स्किप नहीं करने हैं और कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यस अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब मैं स्किप कर सकती हूँ। तो केयरलेस नहीं रहना है। आपने अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाई है आपने, तो आपको उसको रेगुलर लेना है, लेकिन मेडिसिन काफ़ी नहीं है। आपको सबसे अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन आपके खाने से मिल सकता है, तो न्यूट्रिशियस फूड खाना है। न्यूट्रिशियस फूड कैसे खा सकते हो आप? कि कोई भी फूड आइटम जो डब्बे में बंद होके आता है, बाहर से रेडी होकर आता है, उसे तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ढेर सारे केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, लॉट्स ऑफ सॉल्ट उसके अंदर है, एंड फूड क्वालिटी, विटामिन जो उसके अंदर है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो लो हो जाता है। सो आपको उसे कंज्यूम नहीं करना है। आप चाहे अनार का ही जूस क्यों ना, उसमें बहुत कम अनार का कंटेंट होता है, ढेर सारा शुगर होता है। सो पैकेज्ड कोई भी फूड आइटम नहीं यूज़ करना, घर में बना हुआ बैलेंस्ड फूड खाना है। बैलेंस्ड फूड क्या होता है? जिसमें सारे फूड के इंग्रेडिएंट्स हों, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, फ्रूट वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर भी हो, सैलड भी हो, एंड वाटर इनटेक अच्छा हो ताकि इनका डाइजेशन बेटर हो सके। सो हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है, हर कैटेगरी को अच्छे से हैंडल करना है। तो इम्प्लांटेशन डाइट हमने आपसे पहले भी शेयर की है, उस वीडियो को आप देख के पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं कि इम्प्लांटेशन डेज में खाना कैसे खाना है। हाई फैट फूड या फिर हीट प्रोड्यूसिंग फूड जैसे कि पपाया है, आजकल
केमिकल से पपाया को पकाया जाता है, लेकिन पपाया के अंदर जो लेटेक्स होता है उससे बॉडी में हीट होती है। अगर आप हैबिचुअल नहीं है सहजन जैसी चीज़ों के लिए, बैंगन जैसी चीज़ों के लिए, तो इनमें भी कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो वो आपको हार्म कर सकते हैं। इसीलिए पाइनएप्पल, पपाया, सहजन, ब्रिंजल, ऐसी जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, अब चाहे गोंद के लड्डू ही क्यों ना हो, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग योर इम्प्लांटेशन डेज। बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड इम्प्लांटेशन फेल के चांसेस होंगे। सो फूड एक ऐसा चीज़ है जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों के सेंसिटिव केसेस में, हर केस में ऐसा नहीं होता है, सेंसिटिव जो केसेस होते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा रहता है, हायर एज में आप कंसीव कर रहे हैं या काफ़ी आपने ट्रीटमेंट लिया है, बॉडी सेंसिटिव है, ऐसे केसेस में छोटी छोटी फूड आइटम्स आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका केस सेंसिटिव है तो आपको कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग फूड नहीं खाना है। नींद एक ऐसा फैक्टर है जो आपके हार्मोन्स को बिगाड़ भी देता है, और नींद अच्छी ले लेते हैं तो हार्मोन्स स्टेबल हो जाते हैं। इससे आपको तनाव भी कम होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, आप फ्रेश फील करते हो। और जब इंसान पॉजिटिव होता है तो अपने खाने पे भी ध्यान दे पाएगा, अपने लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान दे पाएगा, और उसके मन में अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर नींद नहीं लेते हैं तो चिड़चिड़ापन रहता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, एंड रिड्यूस्ड स्लीप भी हमारे स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी का कारण रहता है। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्लीप इंप्रूव करनी है। स्लीप 7 से 8 घंटे होनी चाहिए और सही टाइम में। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए और 9 के बाद 9 से 10 के बीच आप ले लें सोना चाहिए। तो ये एक सही पैटर्न है। इससे आपके बॉडी के दोषास भी न्यूट्रल रहते हैं, वो आपको बॉदर नहीं करते हैं, और आपकी इम्प्लांटेशन जर्नी में आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, जो कि आप अभी इस समय चाहते हैं। चाय या कॉफ़ी पिए या ना पिए इम्प्लांटेशन डेज में, नेचुरल या फिर IVF में, चाय या कॉफ़ी नुकसान नहीं करता अगर आप डिज़ायर्ड बहुत कम अमाउंट में पीते हैं। वैसे तो स्टडीज़ कहती हैं कि 200 ml तक अलाउड है, लेकिन आज के समय को देखते हुए जिसमें कि 60% से ज़्यादा लोगों को लिवर इश्यूज़ आ रहे हैं, हेपेटोमेगाली है, माइल्ड केसेस लगभग आसपास सभी लोगों को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चाय और कॉफ़ी आप हाफ कप एक बार, वो भी खाली पेट नहीं, आप इवनिंग टाइम ले लीजिए, मॉर्निंग टाइम आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम रात भर के भूखे होते हैं, पेट खाली होता है। सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी ले लेने से दिन भर के लिए पेट में एसिडिटी डेवलप हो जाती है। सो चाय कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और अगर आप छोड़ पा रहे हैं अपनी इस हैबिट को तो बेस्ट है आपके लिए। इसके लिए अब इसकी जगह पर आप कोई दूसरी नेचुरल टेस्टी, जैसे कि लेमन ग्रास टी है, कोई बेहतरीन ग्रीन टी है, ऐसे बहुत सारे आजकल मार्केट में हर्ब्स आ गए हैं जो कि नुकसान देते हैं और ग्रीन टी के फॉर्म में डब्बों में सुंदर सुंदर पैकेजिंग में बिक रहे हैं। कोई भी ग्रीन टी आपको नहीं पीना है। हाँ, घर की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नींबू की चाय है, वो आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में जिंजर टी भी ले सकते हैं। तो ये घर की जो चीज़ें हैं, घर के जो हर्ब्स हैं, नुकसान नहीं करती। हाँ, तुलसी वगैरह का सेवन आपको इम्प्लांटेशन डेज में नहीं करना चाहिए। चाय बना रहे हो उसमें तुलसी नहीं यूज़ करनी है। अगर सेंसिटिव केस है तो दालचीनी नहीं यूज़ करना है। आप जिंजर वगैरह यूज़ कर सकते हो और हनी के साथ में टी ले सकते हो, लेमन टी ले सकते हो। इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं क्या खाऊं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके मन में भी होगा कि कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी डाइट में जिससे कि मेरा इम्प्लांटेशन बूस्ट हो, बॉडी को बूस्ट मिले। तो देखिए, जितनी भी कच्ची चीज़ें हैं, कच्ची ठंडी चीज़ें जो हैं, उसको हमको अवॉइड करना होता है ओरिएंटल थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि बहुत ज़्यादा रॉ सैलड है, आइसक्रीम है, रेफ्रिजरेटेड एंड आइस्ड कूल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि उससे हमारे बॉडी की हीट पे असर पड़ता है। हमें अपनी बॉडी को थोड़ी वार्मथ देनी होती है, जैसे कि एक बर्ड इंक्यूबेशन पीरियड में अपने अंडे को गर्मी देता है, बिल्कुल उसी तरीके से इम्प्लांटेशन डेज में हमें बॉडी को थोड़ी वार्मथ देनी है। पैर के तलवों को ठंडा नहीं होने देना है। अनार का जूस आप ले सकते हो, अनार और चुकंदर। याद रहे, चुकंदर की मात्रा ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। या फिर अगर आपको चुकंदर से हीट होती है, आपने पहले भी कई दिन ले लिया, तब आप केवल अनार का जूस ले सकते हैं। 100-200 ml आराम से आप जूस ले सकते हो। इसके अलावा आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ड्राई फ्रूट आप खा सकते हो, भिगो कर सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ये आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा पंपकिन, कद्दू के बीज हैं, इनको भी आप ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, किनोवा ले सकते हो, प्रोटीन रिच अच्छी चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सीड्स, नट्स एंड ग्रेन्स आपके इम्प्लांटेशन में सपोर्ट करेंगे। ये हमने पूरा 360 कवर किया है इम्प्लांटेशन केयर को। आई होप ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।